अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बेसन की मिठाई। इसको बनाने के लिए 2 कप मैंने बेसन ले लिया है और 6 सब्ज़ी इलायची हमने ली है, जायफल का छोटा सा पीस लिया है, जावित्री ले लिए थोड़ी सी। तो इन तीनों चीज़ों को हम पीस के पाउडर बना लेंगे। चीनी हमारे पास है 1.5 कप, यानी कि 1 और आधा कप हमने चीनी ले ली है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले 2 कप हमारे पास यहाँ पर बेसन है, इसमें हम 3 टेबल स्पून हम इसमें घी डाल देंगे। 3 टेबल स्पून हमने इसमें घी डाल दिया है। अब हम इसमें 3 टेबल स्पून दूध डालेंगे। और अब हम इसको मिक्स करेंगे। तो ये इसका बहुत ज़्यादा अहम प्रोसेस है। आप इस तरीके से इसको टिप्स को फॉलो करके अगर बनाएंगे तो मिठाई बहुत ज़्यादा दानेदार और बहुत टेस्टी बनेगी। तो इसको मैं हाथ से मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से। घी और दूध जो है वो यकजान मिक्स हो जाना चाहिए इसमें। तो इसको हल्के हाथ से हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। देखिए मैंने इसको मिला लिया है अच्छी तरह से, ये मिक्स हो चुका है। और इसका देखिए कितना अच्छा दाना बना है। और ये मिक्स आपको ज़रूर करना है, तभी आपकी मिठाई बहुत मज़े की बनेगी। और अब हम इसको छानेंगे। इसका हम दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो इसका स्टेप है अब इसको छान लेना है। तो मैंने यहाँ पर छलनी ले ली है और इसमें हम थोड़ा थोड़ा बेसन डालकर इसको छानेंगे। और ये जो आखिर में इसका दाना बच जाएगा, इसको हम हाथ से ऐसे तोड़ देंगे और इसको भी छान लेंगे। बस इस तरीके से ये हमने पूरा बेसन छान लिया है यहाँ पर। और अब हम इसको भूनेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले ली है और इसमें मैंने 1 कप भर के घी डाल रही हूँ मैं। और अब हम इसमें ये बेसन डाल देंगे। गैस का फ्लेम आपको हल्का रखना है, हल्की आंच पर हमें इसको भूनना है। इसको हम इतना भूनेंगे कि ये कलर चेंज कर ले और इसमें से एक बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो जब तक हम इसको हल्की आंच पर भूनेंगे, इसको भूनने में तकरीबन 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। चम्मच हमें लगातार इसमें चलाते रहना है ताकि ये जले नहीं नीचे से। ये देखिए कितना अच्छा दाना इसमें अभी से नज़र आ रहा है। बहुत मज़ेदार, हलवाई से भी ज़्यादा मज़े की ये मिठाई बनती है घर पर। और वो भी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको हम तैयार करेंगे। और ये तमाम चीज़ें तो किचन में मौजूद होती हैं, तो आसानी से आप घर पे बना सकते हैं। ये देखिए इसको भूनते हुए हमें 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। इसका बादामी कलर आ चुका है और बहुत अच्छी खुशबू आ गई है इसकी। तो ये हमारा जो बेसन है भुन चुका है तकरीबन। और दाना भी आप इसका देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। अब हम इसमें 3 टेबल स्पून के बराबर हमने ये दूध की मलाई ले ली है, ये हम इसमें डाल गए। और अब मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखिए फूल जाएगी एकदम से फूल के ऊपर आ गया है। तो अब हमने इस टाइम पर गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और चम्मच चलाते रहेंगे, क्योंकि इस टाइम पर जो हमारा घी और बेसन है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये नीचे जल जाएगा। तो इसलिए मैं इसको चलाती रहूँगी ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। उसके बाद हम इसका शीरा तैयार करेंगे इसके लिए। तो चलिए अब हम इसका शीरा तैयार करते हैं। इसको हम छोड़ देते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया, इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ 1.5 कप। और इसमें मैं 1/4 कप मैंने पानी लिया है। तो आप जब भी चाशनी तैयार करते हैं तो आप अगर 1/4 कप इसमें डालेंगे पानी, तो ये एकदम परफेक्ट आपका रहेगा। जायफल, जावित्री और सब्ज़ी इलायची का पाउडर मैंने डाल दिया है इसमें। मिक्स कर लेती हूँ इसको। और थोड़ा सा मैं इसमें फूड कलर डाल गई हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह केसर भी डाल सकते हैं। मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया है, ये थोड़ा सा पानी में मिक्स किया और उसको मैंने डाल दिया है कलर के लिए।
तो इस तरीके से आप बस इसको चाशनी को इतना पानी आप डालेंगे 1/4 कप, तो आपकी चाशनी जब जैसे ही चीनी मेल्ट होगी तो तैयार हो जाएगी। ये देखिए एक तार की जैसी हमें चाशनी चाहिए थी, ये तैयार हो चुकी है और चीनी हमारी मेल्ट हो गई है, चाशनी तैयार है। और अब हम इसको गरम गरम ही हम इसमें डालेंगे बेसन में। तो एक साथ ही थोड़ा थोड़ा करके हम इसको डालेंगे और इसे हिलाते जाएंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और अब हम बाकी की सारी चाशनी भी इसमें डाल लेते हैं। जैसे जैसे हम इसका चम्मच चलाएंगे ये हार्ड होता चला जाएगा, क्योंकि ये जमना शुरू हो जाता है। तो इसका चम्मच हम चलाएंगे तो ये उतना ही, जितना हम चम्मच चलाएंगे उतना ज़्यादा ये हार्ड होगा। ये देखिए अब इसका चम्मच बहुत मुश्किल हो गया है चलाना, ये काफ़ी हार्ड हो चुका है, ये स्टिकी होता जा रहा है। जितना हम इसमें चम्मच चला रहे हैं ये उतना ही स्टिकी होता जा रहा है। आप चाहें तो इसी टाइम इसको जमा सकते हैं। मैं थोड़ा सा और इसमें चम्मच चलाऊंगी। ये देखिए खुश्क होने लगा है ये काफ़ी, तो बस हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक डिश ले ली है, इसको ऑयल से मैंने ग्रीस कर लिया था। अब हम इसमें अपना हलवा निकालेंगे ये। अब हम इसको चम्मच से प्रेस करेंगे और इसको हम जमाएंगे। इसको मैं सेट कर रही हूँ। जितनी मोटी आप इसकी मिठाई बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप सेट कर लें इसको। ये देखिए हमने इसको सेट कर लिया है। अब हम इस पर ऊपर से मैंने ये थोड़े से बादाम और 4 मगज़ लिए हैं, ये मैं ऊपर से डाल गई हूँ। आप अपनी पसंद के कोई से भी ड्राई नट्स इसमें डाल सकते हैं। तो हम इसको गार्निश कर देते हैं। और अब मैंने एक कटोरी ली है, उससे मैं इसको दबा दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए इसमें। अब हम इसको आधे घंटे के लिए ठंडा होने देते हैं। आधा घंटा हो चुका है और ये सेट हो चुकी है हमारी मिठाई। अब हम इसको कट कर लेते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पर, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार ये मिठाई घर पर बनती है और बहुत ही कम वक्त में आसानी से आप इसको तैयार कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी मिठाई तैयार हुई है और ये आसानी से बिल्कुल अलग हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दाना आप इसका नज़र आ रहा होगा आपको, मैं क्लोज़ करके दिखा गई हूँ। एकदम दानेदार और कितनी मज़ेदार हमारी ये मिठाई तैयार हुई है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो आप इसको आसानी से स्टोर कर सकते हैं। और आपको रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ।